कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और गाइज जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइज आइए चलते हैं हम आज के हमारे अगली क्लास के लिए अगला जो टॉपिक होगा। तो कल हमने एक आंदोलन और पूरा किया था, एक ही आंदोलन, और उस एक ही आंदोलन में पढ़ा था कि जो एक भ्रमण क्षेत्र का आंदोलन था उसके बारे में पढ़ा, और एक हम जो सिरोही का एक ही आंदोलन था उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक और आंदोलन जो जनजाति आंदोलन था, मीणा। तो आज हम पढ़ेंगे इस मीणा आंदोलन के बारे में। तो देखो गाइस क्या होता है कि जो मीणा आंदोलन है, ये मीणा मुख्यतः जो जयपुर और शेखावाटी वाला एरिया, इस क्षेत्र में यह आंदोलन प्रमुख किया गया था। कौन से? तो जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में। देखो क्या होता है कि ये आंदोलन क्यों किया गया, क्या क्या कारण थे इसके। तो ये कारण, तो देखो क्या होता है कि जो जयपुर रियासत है, यहाँ पर कोई समय में किनका मीणा का राज होता था। जो जयपुर रियासत है यहाँ पर मीणा शासन करते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि लगभग 13वीं शताब्दी में जो कछवा वंश होता है, कछवा वंश का राज होता है, ठीक है। लेकिन 13वीं सदी में यहाँ पर कछवा वंश का राजवंश, ठीक है, किसका? कछवा वंश का शासक होता था, ठीक है। लगभग देखो, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप यहाँ 11वीं सदी लिख लो कि 11वीं सदी में लगभग यहाँ पर कछवा वंश का राजवंश होता है, ठीक है। ये जो इनका जो हो जाए तेज करना, इस वंश का संस्थापक वो मीणाओं का राजा कहां पर? जयपुर में क्या कर लेता है? जो जयपुर पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो ये जो मीणा थे इन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन किया उस वक्त, ठीक है। आंदोलन किया तो इन जो मीणा के जो नेता थे, ठीक है, उन नेताओं को, आंदोलन के जो नेता थे उन नेताओं को जयपुर के शासकों ने बुलाकर कहा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो इन्होंने कहा कि आपने हमारी क्या जो जमीनें थी वो जब्त कर ली, हड़प ली, इसलिए यह आंदोलन हुआ है। तो शासकों ने कहा, जयपुर के शासकों ने कहा कि भाई तो अब इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए क्या करना होगा, कि इसका क्या उपाय है। तो उपाय नेता ने कहा कि अगर आप हमें जमीनें वापस दे देते हो तो मामला कुछ हो सकता है। तो क्या हुआ कि जो नेता थे, इन नेताओं को तो जमीनें वापस दे दी गई, जो खाली ओनली जो नेता थे उन नेताओं को क्या दे दी गई? जमीनें वापस दे दी गई, और जो बाकी मीणा थे उनको कुछ भी नहीं कहा गया। तो इन नेताओं ने तो क्या किया कि आंदोलन बंद कर दिया। लेकिन जो बाकी जो मीणा थे उन मीणाओं ने भी आक्रोश जताया और महाराजा से बात की। तो कहा कि आप को हम आर्मी या फौज या सेना में भर्ती करते हैं, ठीक है। कि इन मीणाओं को एक जिम्मेदारी दे दी कि आर्मी, फौज या सेना कि आपको जो जयपुर रियासत है उनके आर्मी में नियुक्त किया जाता है, उनके सेना में नियुक्त किया जाता है। और मतलब कुल मिला के बात है कि जो बाकी बचे हुए मीणा थे उनको नौकरियां दे दी। तो जिनको जमीनें दी गई जिनको तो जमीनें दी गई उनको कहा गया जमींदार मीणा, ठीक है। और जिनको ये फौज, आर्मी मतलब जो सुरक्षा का काम दिया गया था उनको कहा गया चौकीदार मीणा। तो ये दो प्रकार के मीणा थे। कौन कौन से? जमींदार मीणा जिनको जमीनें वापस दे दी गई और जिनको सुरक्षा का काम दे दिया गया, आर्मी फौज में नियुक्त कर दिया गया, उनको कहा गया चौकीदार मीणा, ठीक है। तो ये दो मीणाओं के प्रमुख
क्या हो गए, संघ हो गए, दो प्रकार के मीणा हो गए कुल मिला के। ठीक है, तो चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। लेकिन फिर क्या हुआ कि अंग्रेज आए भारत में। मैंने पिछले बताया था कि जो भील आंदोलन पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि सेना भंग होगी तो भील सेना क्या होगी, बेरोजगार होगी। उसी प्रकार क्या हुआ कि अंग्रेज आए तो जो चौकी जो वापस क्या हुई कि आर्मी जो इनको जो फौजदारी सेना का काम दिया गया था वो भंग हो गई, तो जो चौकीदार मीणा थे वो वापस क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो ये भी इसका क्या था, एक अब प्रमुख कारण हो गया कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया कि सेना भंग करने के लिए कहा तो सेना भंग हो गई, तो चौकीदार मीणा थे वो तो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और जो जमींदार मीणा थे वो अपना काम जमीनों पर कर रहे थे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन से दो गठों के, एक तो जमींदार और एक चौकीदार। ठीक है, तो ये मीणा चौकीदार मीणा क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार हो गए तो इन मीणाओं ने क्या किया कि चोरी करना, डकैती, लूटमार यह करना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, क्या कि चोरी, डकैती, लूटमार करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। फिर क्या होता है कि जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने क्या किया कि 1924 में एक एक्ट लेकर आए, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्या है कि इस अधिनियम के अनुसार मतलब कि भारत में जितनी भी जनजाति थी उनमें एक आ गया कि इनमें वो जनजातियां शामिल कर दो जो क्या है आपको लगे कि हाँ ये अपराध करती है, आपराधिक रूप से जो कार्य होते हैं उनमें भाग लेती है। ठीक है, तो एक इसमें जो मीणा जनजाति थी ये बेरोजगार होने के बाद में चोरी, डकैती, लूटमार ऐसा काम कर ही रही थी, तो इन मीणा और जनजाति को क्या कर दिया गया, आपराधिक जनजाति घोषित। ठीक है, कि क्या कर दिया कि ये मीणा क्या हो गया, हम आपराधिक जनजाति के रूप में घोषित हो गए। फिर क्या होता है कि 1930 में जो जयपुर रियासत थी ये जयपुर रियासत एक लेकर आई। जयराम पेशा कानून। ठीक है, कब लेके आई, 1930 में। इसमें क्या कहा गया कि इसमें यह कहा गया कि जो 12 वर्ष से कम कि जो 12 वर्ष से कम मीणा महिला और पुरुष हैं उनको क्या करना होगा कि डेली थाने में आकर साइन करने होंगे। ठीक है, मतलब कि 1930 में जयपुर रियासत ने क्या दिया कि कानून दे दिया
सॉरी ये जरायम है। जरायम पेशा कानून, जरायम का मतलब क्या होता है? जरायम का मतलब होता है आपराधिक। ठीक है, कि जरायम का मतलब क्या होता है? आपराधिक पेशा कानून। 12 वर्ष से कम महिलाओं को क्या करना पड़ेगा? जो महिला और पुरुष हैं उनको डेली थाने में आकर क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि जो मीना चोरी डकैती ऐसा कुछ काम करते हैं तो उनका पता चलेगा। जो नहीं आएगा मतलब वो किसी ना किसी काम में चोरी डकैती करने के लिए व्यस्त है। तो इसके लिए क्या कर दिया गया? जयराम बादशाह कानून बना दिया गया। तो भाई मीणाओं ने क्या किया? इसका विरोध किया कि भाई आप जैसे कहा जाता है कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए 100 निर्देशों को तो सजा देना के बाद कहां से तक ठीक है, मतलब कि एक को पकड़ने के लिए 100 को तो नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा था, यहाँ पर 10 जने को पकड़ने के लिए 100 जने को पकड़ रहे थे, 100 निर्देशों को ला रहे थे। लेकिन ये बात गलत थी, तो मीणाओं ने क्या किया? यहाँ पर भी क्या किया? विरोध किया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि 1900 अभी यहां कहा लिखूं 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना होती है। ठीक है, क्या होती है? 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई। ठीक है, जहां पर क्या गया? इस मीणा को समझाने का कार्य किया गया। देखो ये याद रखना कि 1953 में मीणा क्षेत्रीय जाट महासभा, लेकिन जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे उसमें था जाट क्षेत्रीय महासभा, उसकी स्थापना 1931 में हुई है। और ठाकुर देशराज ने इसकी स्थापना की थी, वो मैं जब किसान आंदोलन पढ़ूंगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1944 में एक सम्मेलन होता है, नीम का थाना सम्मेलन। देखो यहां से बता देता हूं कि दो वर्ग थे, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। कहानी बताती कि कैसे हुए। ठीक है, ये क्या हो गए कि चौकीदार मीणा अमीर जाए, उन्होंने सेना भंग करवा दी, तो चौकीदार मीणा क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, चोरी डकैती और लूटमार करते थे। ठीक है, तो 1924 में कि 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ कि मीणा जनजाति को क्या आपराधिक जनजाति घोषित कर दी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1930 में जयपुर रियासत ने क्या दिया? जरायम पेशा कानून दिया और कहा कि 12 वर्ष से कम जो मीणा है वो महिला और पुरुषों को डेली थाने में आकर साइन करना होगा। और हाँ, एक चीज और कि इस जयपुर रियासत में ये जो चौकीदार मीणा थे, ठीक है, इन चौकीदार मीणाओं को भी कह दिया कि इन चौकीदार मीणाओं को यह कह दिया कि ये जो डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, इनको पकड़ने का काम तुम्हारा होगा। ठीक है, कि चोरी, ये जो चोरी और डकैती करते हैं, ठीक है, इनको पकड़ने का काम ये किसका होगा? चौकीदार मीणा होगा। तो चौकीदार मीणा ने कहा यह गजब बात है, आपने पहले तो हमें बेरोजगार कर दिया और फिर ये ओनली पदवी हमारे पास है चौकीदार मीणा की, चौकीदार, तो आपने ये भी हमारे ऊपर डाल दिया। और एक चीज ये भी कहती कि यदि आप इन्हें नहीं पकड़ पाए तो जो चोरी की है, जो नुकसान हुआ, वो इन चौकीदार मीणाओं को भरना पड़ेगा। या जो नुकसान है वो चौकीदार मीणा भरेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई किन के लिए? चौकीदार मीणाओं के लिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, अपन कहा थे नीम का थाना सम्मेलन। ये एक बहुत बड़े मुनि हुए थे, मुनि
मगन सागर, ये सम्मेलन मुनि मगन सागर ने आयोजित किया था और मीणाओं को बुलाया था। ठीक है, नियम का था पहले तो क्या था कि सीकर में पड़ता था, लेकिन अभी स्वतंत्र हो चुका, मतलब अलग जिला बन चुका है। ठीक है, तो मुनि मगन सागर ने मीणाओं को बुलाया और इन मीणाओं को बुला कर कहा कि भाई एक समय था जब आपके जो आपके जो पूर्वज थे वो जयपुर पे राज करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, और अब के टाइम क्या हो गया, अब कैसा टाइम आ गया कि आप ये चोरी डकैती लूट मार ऐसे काम करने पर उतर आए हो। तो फाइनली क्या होता है कि इसी सम्मेलन में एक समिति बना दी गई थी, मीणा सुधार समिति। जिसके अध्यक्ष बने थे बंशीधर शर्मा। ठीक है, तो भाई क्या हुआ कि मुनि मगन सागर ने मीणाओं को बुलाकर कहा कि भाई पहले तो क्या था कि एक समय था जब आपके पूर्वज थे वो जयपुर रियासत का क्या करते थे, शासन करते थे, लेकिन अभी का टाइम ऐसे आ गया कि आप ये चोरी डकैती लूट मार ऐसे काम करते हो। तो मीणाओं ने भी कहा कि सहमति करी कि हाँ ये बात सही है, लेकिन आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसी सम्मेलन में क्या हुआ कि एक समिति बना दी गई, मीणा सुधार समिति, जिसके अध्यक्ष कौन, बंशीधर शर्मा। फिर क्या होता है कि एक जगह होती है बागावास, इस बागावास जगह पर एक सम्मेलन बुलाता है 28 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, 28 अक्टूबर 1946 को एक सम्मेलन होता है। यहां पर लगभग 26,000 मीणा, चौकीदार मीणा, ठीक है, 26,000 चौकीदार मीणा होते हैं, वो क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं और क्या करते हैं कि अपने पद से त्याग देते हैं, अपने पद से ठीक है कि बागावास सम्मेलन होता है। इस बागावास सम्मेलन में क्या होता है, कब होता है कि 28 अक्टूबर 1946 को होता है और 26,000 जो चौकीदार मीणा होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पद को त्याग कर देते हैं। मतलब ये जो चौकीदार है इस पदवी को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। कितना मीणा, 26,000 मीणा। और इस 28 अक्टूबर को क्या मनाया गया, इस 28 अक्टूबर को मुक्ति दिवस के नाम से मनाया गया। ठीक है, कहा कि भाई हम 26,000 मीणा इस चौकीदार की जो पदवी है उस पद को त्यागते हैं, पापा कहते हैं भाई आज के बाद हमें ना तो कोई टैक्स नहीं देना, आप इस चौकीदार पदवी के कारण ही कह रहे हो कि अभी बताया था कि चोरी होने पर हमें चोर को पकड़ना पड़ेगा और चोर नहीं पकड़े जाने पर हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो आज हम हमारी जो पदवी है इसको त्याग दें और आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कोई भी किसी चोर का नहीं पकड़ेंगे और किसी नुकसान को हम नहीं भरेंगे। तो उस दिन 28 अक्टूबर को क्या मनाया गया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो जयराम पेशा कानून है, यह लगभग 1952 में समाप्त होता है। ठीक है, और इसको जो समाप्त करने का जो प्रमुख भूमिका है वो हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल इन्होंने क्या निभाई, इस जयराम पेशा कानून को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाई। कब होता है, 1952 में। ठीक है, बागावास सम्मेलन कब होता है, 28 अक्टूबर 1946 को। 26,000 चौकीदार मीणा क्या देते हैं, इस्तीफा देते हैं। मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष बंशीधर शर्मा। बागावास सम्मेलन नीम का थाना सम्मेलन 1944 में कौन बुलाते हैं, मुनि मगन सागर। ये इनकी एक बुक है मीन पुराण। हाँ, यही पे एक बात और बता देता हूं कि जो मीणा है
इस मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से होती है, ठीक है, और इस मीन शब्द की उत्पत्ति होती है मत्स्य, ठीक है, मत्स्य शब्द से होती है। जब लेकिन अब क्या कहा जाता है कि मतलब कि कहा जाता है कि जो मीणा है वो उनकी उत्पत्ति मत्स्य अवतार। अब ये मत्स्य अवतार क्या है? तो ये मत्स्य अवतार है विष्णु जी का पहला अवतार है। विष्णु जी का टोटल 10 अवतार है, उस 10 अवतारों में एक अवतार है मत्स्य अवतार, जो क्या है प्रथम अवतार है। किनका? विष्णु का प्रथम अवतार। अर्थात मीनों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मुनि मकर सागर की बुक कौन सी है? तो मीन पुराण, ठीक है, जो किनसे संबंधित है? मीनों से संबंधित है। निम्नगासन सम्मेलन 1933 में क्या हुआ? मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना होती है। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आता है, ठीक है, जयराम पैसा कानून जो 1930 में आता है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बातें थी जो मीणा आंदोलन से संबंधित थी, और इसी के साथ हमारा जो जनजातीय आंदोलन है वो जनजातीय आंदोलन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम किसान आंदोलन प्रारंभ करेंगे और उसको अच्छी तरीके से समाप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।